ही 20 दिनों के अंदर। यह तो हद हो गई। कभी कभी लगता है कि राजनीति अब नैतिकता की कब्रगाह बन चुकी है। हमारे मोदी जी जो मंच से कट्टा दुनाली की कहानी सुनाते हैं, जंगल राज की याद दिलाते हैं, वाह मोदी जी क्या नया भारत बना रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी बिहार की राजनीति की नहीं, बल्कि उस नए भारत की है जहां प्रधानमंत्री के बगल में खड़ा मंत्री अगले ही दिन जेल में बंद बाहुबली के लिए प्रचार करता है। यह संयोग है या किसी सियासी पाखंड की पराकाष्ठा? देखते रहिए, क्योंकि आज हम दिखाने जा रहे हैं वो चेहरा जो मोदी जी के मंच के पीछे छिपा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। यह कहानी है ललन सिंह की। जी हां, वही ललन सिंह, जेडीयू के सांसद, वही जो पीएम मोदी के रोड शो में रात तक उनके बगल में खड़े थे। नीतीश कुमार ने आने से मना किया तो मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं, ललन है ना। अब देखिए कमाल, अगले ही दिन वही ललन सिंह पहुंच गए अनंत सिंह के प्रचार में। अब जरा ठहरिए, अनंत सिंह कौन है? वो बाहुबली जिन पर हत्या के आरोप है, जिन्हें आधी रात को गिरफ्तार किया गया और जिन पर आईपीसी की ऐसी ऐसी धाराएं लगी हैं कि अगर दोष साबित हो जाए तो सीधा उम्र कैद या फांसी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, बिहार में राजनीति का गणित थोड़ा अलग चलता है। यहां जो जितना कुख्यात अपराधी होता है वो उतना ही प्रभावशाली बन जाता है। और हमारे ललन बाबू ने तो प्रचार में जाकर कहा कि हर कार्यकर्ता अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। वाह, मतलब हत्या का आरोप लगे या नहीं, अब बाहुबली होना नया चुनावी क्वालिफिकेशन हो गया है क्या? मोदी जी जब माइक पकड़ते हैं तो कहते हैं कि जंगल राज लौट आएगा, कट्टा दुनाली फिर से चलने लगेगी। लेकिन मोदी जी, क्या आपको अपने मंच पर आपके बगल में खड़ा जंगल राज नहीं दिखता? आप 20 साल पुरानी बात याद दिलाते हैं। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है? लेकिन आज के बिहार में जो हो रहा है वो क्यों नहीं दिखता? आपका ही मंत्री, आपका ही रोड शो वाला साथी बाहुबली के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाता करके सम्मान करके आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और जब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और एक एक व्यक्ति चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। तो इसलिए आपसे आग्रह है, इसलिए आपसे विनती है कि आज के बाद चुनाव में एक एक व्यक्ति पंडारक के एक एक आदमी अपने को अनंत सिंह मान के चुनाव लड़े और इतना भारी मतों से उनको विजयी बनावे कि जो साजिश करके इस घटना कराने वाले हैं उनका मुंह काला हो जाए। और आप कहते हैं कि कानून का राज। जरा सोचिए, हत्या के नामजद आरोपी को पकड़ने से पहले पुलिस बनाती है। जी हां, अखबारों की खबर कहती है कि गिरफ्तारी से पहले अनंत सिंह को बताया गया कि पुलिस आने वाली है। आप बुरा मत मानिए, प्यार से चलिए। और यह बीमारी सिर्फ एनडीए में नहीं है,
दूसरी ओर आरजेडी की तरफ भी बाहुबलियों के लिए रोड शो हो रहे हैं। कहने को सब एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, पर सबके दामन में एक ही दाग है, बाहुबली प्रेम। तो सवाल अब बड़ा है कि क्या बिहार का लोकतंत्र सिर्फ बाहुबलियों की उंगली पर चलेगा? क्या पीएम मोदी को सिर्फ दूसरों का जंगलराज दिखता है? अपने साथ खड़े बाहुबलियों की रैली राज नहीं? और क्या नीतीश कुमार, मोदी जी और लालू यादव तीनों को बिना बाहुबली किसी का चुनावी पेट नहीं भरता? ये सब देखकर तो बस यही कहा जा सकता है कि राजनीति में अब अपराध नहीं, अपराधी ही राजनीति। अब यह तय करना आपको है कि आप किसके साथ हैं। क्या मोदी जी को अपने मंच के बगल में खड़े बाहुबली प्रेमियों से सवाल नहीं पूछना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।